मीडिया वाण को भी पूरा फिक्स के का दिखाऊने और का नहीं दिखाऊने, बिल्कुल क्लियर। तो ये के लाने आप ही सपोर्ट कर सका। तो देखो बात कौन समाज की नहीं है कि रजक समाज की सपोर्ट करे कौन, बात समाज की है, बात दिखावे की है। आप उन्हें सपोर्ट कर, आप जो दिखाओ सब जन जितने आदमी भी देखा अन्य समाज के देखा वे भी शेयर करो ये बात का, क्योंकि मीडिया ऐसी चीजें नहीं। महोदय हैं सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक साहब हैं, वो बहुत हितैषी है समाज के लिए। तो लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं समझा गया, हमारी मांगों के बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया, तो आने वाले समय में विधानसभा के लिए ना हम वोट कांग्रेस का करेंगे ना बीजेपी का करेंगे, और साइन बोर्ड लगा के उस चीज का हम विरोध करते हैं। एक संविधान एक विधान, लेकिन धोबी समाज के लिए 2 कानून बना के रखे हैं। हमें आपके मुकेश और स्वागत है आपको बुंदेली संसार में। तो भैया हम इस समय मौजूद हैं जिला टीकमगढ़ की जिला न्यायालय के जस्ट सामने, कलेक्ट्रेट भवन के सामने। इतना एक विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। रजक समाज का पूरी एकत्रित है, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं और पानी गिरो है का है। एक तो इंद्रदेव की ने व्यवधान डालता है जो धरना प्रदर्शन और जल जोड़े वाए हते जो लोग गए थे वे कम जुड़ पाए। हम आपका बता दें धोबी समाज की कछु मांगे हैं जी कहाँ लेके मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन इन्होंने एकत्रित करो है। तो के धोबी अखिल भारतीय धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय राकेश वर्मा जी अपने संग में मौजूद हैं और धोबी समाज के सब पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने अपन जान रहे कि क्या उद्देश्य से इन्होंने जो धरना प्रदर्शन चालू करो है और कल निष्कर्ष निकाल के सामने आओ। सम्मानीय स्वागत है आपका बुंदेली संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेली संसार चैनल को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। तो क्या उद्देश्य लेके अपन ने धरना प्रदर्शन चालू करो है? हमारा उद्देश्य मात्र भर इतना सा है कि भारत की आज़ादी को 76 वर्ष पूरे हो गए। देश एक पर्व के रूप में इसको बना रहा है, इस देश की सरकार बना रही है, लेकिन आज तक हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और आरक्षण के रूप से हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। क्योंकि संविधान में हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, लेकिन भारत देश की जो सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने, दोनों ही सरकारों ने धोबी समाज के हक और अधिकार का हनन किया है। इसलिए आज हम इस टीकमगढ़ की पवित्र धरा पर एकत्रित हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना के रूप में, और हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं इस देश के प्रथम सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या धोबी समाज अनुसूचित जाति में आता है या नहीं आता। दूसरा, मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भांजी भांजों के मामा, हम सबके भैया, बहनों के लाडले भैया, इस नगरी के खिवैया आदरणीय मामा जी से पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश में धोबी जाति अनुसूचित जाति की पात्रता में आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप उसका खंडन करें, और नहीं आता है तो बताएं क्यों नहीं आता। क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, संविधान आर्टिकल 340 में स्पष्ट लिखा है कि सेवादार समाज को जाति के आधार पर अनुसूचित जाति में रखा जाए, और इसमें वाल्मीकि के बाद दूसरा नंबर धोबी जाति का आता है, जो कपड़े धोने का, मलिन हॉस्पिटल के गंदे कपड़े धोने का, प्रसव के गंदे कपड़े धोने का हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई जब काम करते हैं, तो आरक्षण की कैटेगरी में यह सेवादार रजक समाज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जो बताओ भाई साहब, कौन कौन से प्रांतन में मध्य प्रदेश के कितने जिलों में धोबी समाज? मध्य प्रदेश के 3 जिले रायसेन, सीहोर, भोपाल में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। बाकी के नए जिले जो बना दिए हैं उनको मिलाकर के 50 जिलों में हम लोग अनुसूचित जाति में नहीं आते। 11 राज्यों में, देश के 11 राज्यों में हम लोग ओबीसी में आते हैं और 17 राज्यों में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। एक संविधान एक विधान, लेकिन धोबी समाज के लिए 2 कानून बना के रखे हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों के साथ बैठ करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। हम लोगों ने सहमति जता करके यह निर्णय लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट नहीं करेगी कि धोबी समाज को अनुसूचित जाति में आना चाहिए
या नहीं आना चाहिए। धोबी समाज की पात्रता, धोबी जाति की पात्रता मध्य प्रदेश में रजक समाज रखता है या नहीं रखता? अनुसूचित जाति की पात्रता धोबी जाति रखती है या नहीं रखती? अगर रखती है या नहीं रखती, इसका खंडन जब तक वर्तमान सरकार नहीं करेगी, मैं राकेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ, संपूर्ण प्रदेश के धोबी भाइयों से अपील करूंगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी को अपने मत का अधिकार नहीं करेगी। आप वो सब यहाँ तैयार हो? आप कहाँ से हो? मैं सागर देवरी से हूँ। राष्ट्रीय जक महासंघ भारत का मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो जो आप इनने बात की, आप पूरी समाज का आज जो यहाँ है, ये राम राजा की भूमि पे, टीकमगढ़ पे, पूरे मध्य प्रदेश की समाज ने आके यहाँ इकट्ठे होकर आज अनशन जो शुरू की है, ये संकल्प के साथ की है कि अब प्रदेश में वही राज करेगा जो धोबी के हित की बात करेगा। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार यदि हमें हमारा अनुसूचित जाति का अधिकार नहीं दे रही है चुनाव के पहले तक, तो आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का कोई भी रजक बंधु भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। इसके लिए सारे के सारे लोग सहमत हैं कि नहीं है? बताइए, सारे लोग सहमत हैं। एक बार आप बताने आपको कितने से हैं, आप एक ही बात की जानकारी भी ले लो, ठीक है? आप कहाँ से हो? छतरपुर जिला है ग्राम। आप कौन से जिले से हो? हम रहली तहसील जिला सागर के। देखो ये टीकमगढ़ की धरती पे खड़े हैं अजय भाई। आप कहाँ से हो? छतरपुर जिले से। आप कहाँ से हो? ककरवा टीकमगढ़ से। आप कहाँ से हो? छतरपुर पन्ना। पन्ना से। आप कहाँ से हो? टीकमगढ़ जिले से। आप कहाँ से हो? फुटेर। मतलब टीकमगढ़ जिला से। टीकमगढ़ जिले। आप कहाँ से हो? टीकमगढ़ जिले से हैं। और भी अन्य जिलों से आए थे, कहाँ बता? आप कहाँ से हो? लोकस नगर लौड़ी लोहड़ी। MP। आप कहाँ से हो? हम टीकमगढ़ जिला के हैं, ग्राम रामनगर बुजुर्ग के यहाँ। आप कहाँ से हो? हम सागर से हैं। आप कहाँ से हो? घोड़ा से। देखा ये पूरे मध्य प्रदेश से हैं भैया, हैं इकट्ठे भए हैं। वो तो केवल थोड़ी सी पानी की अव्यवस्था हो गई है। और कितने जने आए थे लगभग? हम बता रहे थे, थोड़े से लेट पहुँच। कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों की रैली थी। 2000 लोगों की रैली थी और ज़्यादा ही होंगे, मगर आंधी और तूफान के बीच हमारे रजक समाज के लोग आंधी और तूफान से, बरसात से टकराते हुए, भीगते हुए अपनी बात के लिए अड़े रहे और धरना स्थल तक रैली लेके आए और प्रशासन के सामने इस बात के लिए नारे लगाए हैं, कलेक्टर के ऑफिस के सामने लगाए हैं कि अब मामा जी तक खबर पहुंचा दो, देश प्रदेश के मुखिया तक, कि रजक समाज जाग गया है, पूरा प्रदेश एक हो गया है। यदि आपने अधिकार नहीं दिया तो अब मध्य प्रदेश में आपका अधिकार नहीं। बिल्कुल। आपके का निष्कर्ष मिलो, कौन आश्वासन अभी तक मिलो हुए? अभी तक हम लोग एक संयुक्त मोर्चा के माध्यम से यहाँ जो कार्यक्रम आयोजन किया है, बिल्कुल ऐसे भिन्न भिन्न जिलों में, इससे पहले मैंने मुरैना में करीब 10,000 लोगों का कार्यक्रम किया था। इससे पहले 2013 में करीब 20,000-15,000 लोगों का कार्यक्रम दशहरा मैदान, बिट्टल मार्केट, भोपाल में हम लोगों ने किया था। जहाँ एक दशक पूर्व, ठीक एक दशक हो गया, 2013 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी, यदि हमारी सरकार बनती है केंद्र में और प्रदेश में, तो सर्वप्रथम धोबी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाएगा। जब 2013 की बात है। लेकिन आज तक मामा जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने एक वादा और किया था, 2 घोषणा बीच में कर चुके हैं कि रजक कल्याण बोर्ड का भी हम गठन करेंगे। कागजों में रजक कल्याण का बोर्ड बन गया, दोबारा फिर रजक कल्याण का बोर्ड बना दिया, लेकिन क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ कहते हैं कि धोबी घाट ले लो, लॉन्ड्री के लिए पैसा ले लो, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं कहा कि आपको आरक्षण नहीं है तो राजनीति में भी भागीदारी ले लो, 1-2 विधायक के टिकट ले लो, 1-2 लोकसभा मेंबर बन जाओ। लेकिन नहीं, उनकी मंशा साफ है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो। मध्य प्रदेश में धोबी जाति के साथ दोनों ही पार्टियों ने खिलवाड़ किया है, दोनों ही पार्टियों ने बर्बरता की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक ये दोनों दल अपना अपना उद्बोधन, अपना अपना स्पष्टीकरण मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के चैनल के माध्यम से पूरे देश को संदेश नहीं देंगे, जब तक मेरा अपना मानना है, कोई माने ना माने, लेकिन मैं अपने मत का अधिकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं करूंगा।
जब तक मेरे समाज के भाइयों को हक नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक राकेश वर्मा अपने मत का अधिकार नहीं करेगा। बाबा साहब ने संविधान में मुझे ये अधिकार दिया है और इस मत के अधिकार का मैं भरपूर प्रयोग करूंगा, बल के साथ करूंगा। तो भारत माता की निकाल लो जाए अब एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम स्टार्ट। तो भैया आपका बता दें कि टीकमगढ़ में ये धरना प्रदर्शन करने को एक मकसद इन्होंने को और है, कहते हैं कि जो मंत्री हैं, सांसद हैं वीरेंद्र खटीक जी, वे अनुसूचित जनजाति के मंत्री भी हैं, इसे शायद इन्होंने को एक आस लगी थी हमें, चूँकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो समाज है, बहुत गिरी हुई समाज है। धोबी, धानुक और स्वीपर, ये तीनों के तीनों बराबर में आते हैं हमारे प्रदेश के अंदर। तो हम बहुत आस लगाए थे कि साहब हमारे जो मंत्री महोदय हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक साहब हैं, वो बहुत हितैषी हैं समाज के लिए। तो लेकिन अगर हमारी मांगों को नहीं समझा गया, हमारी मांगों के बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया, तो आने वाले समय में विधानसभा के लिए ना हम वोट कांग्रेस का करेंगे, ना बीजेपी का करेंगे, और साइन बोर्ड लगा के उस चीज़ का हम विरोध करेंगे। हम आपका बता दें, यही बीच में बुंदेली के एक बहुत अच्छे कवि हैं, सम्मानीय कवि रामलाल रजक जी अपने बीच में हैं, जे चूँकि ये जिला के हैं, तो इसने कोई धरना करवे को निष्कर्ष अभी कुछ नहीं निकला है। क्या है कि अब अनिश्चितकालीन धरना है ये, तो हम लोग यहाँ पर आश्वासन मिलो हुए नहीं, कुछ नहीं, आज कुछ नहीं हुआ है। तो आज तो अपनी जो रैली थी, तो वहाँ मतलब संत गाड़गे पार्क से लेकर के यहाँ कलेक्ट्रेट तक, लेकिन ऐसी बारिश में सभी लोग भीगते हुए मतलब अपनी रैली को अपना प्रदर्शन दिखाया, और आज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। इंडिया के अंदर 17 स्टेट के अंदर तो एससी में आते हैं, और 11 राज्य के अंदर ओबीसी में आते हैं। और ओबीसी की जो लाइन है, हमें जो कैटेगरी में रखा गया है, मतलब 59वें नंबर पे रखा गया है। जबकि दलित जो होते हैं वो 4 बिरादरी होती है, एक आपका धोबी हो गया, एक धानुक हो गया, एक आपका स्वीपर हो गया, और एक आपका जाटव समाज हो गई। ये चारों के साथ में हमें रखने चाहिए था, चारों के साथ में ना रख के हमको ओबीसी में रखा गया। और ओबीसी में जो हमारा नंबर आता है वो 59वें नंबर के ऊपर है हमारा। जब यादव हो जाएगा, चौहान हो जाएगा, ठाकुर हो जाएगा, तेली हो जाएगा, कुशवा हो जाएगा, उसके बाद में 59वें नंबर पे धोबी को रखा गया है मध्य प्रदेश में ओबीसी में। मतलब अगर आपका बता दें कि समाज में क्या स्थिति है धोबी की? अब समाज की तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बड़ी दयनीय स्थिति है समाज की, हम बताएं, फिर भी ओबीसी में रखे हैं हम लोगों को। पूरे बुंदेलखंड में कहूँ भी जाके देख लो कि धोबी समाज को ओबीसी दर्जा ओबीसी को, और हालात तो आपका एससी से भी बदतर, बिल्कुल एससी से बदतर हालात धोबी समाज के गांव-गांव में हैं। मतलब एससी तो बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच गया आज, लेकिन धोबी समाज उससे भी गई गुजरी स्थिति में है। और हम लोग तो पूरे मध्य प्रदेश में, हम जैसे ग्वालियर में साहब ने किया, हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी यहाँ किया था। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज को एक जैसे एक संविधान तो एक विधान होना चाहिए पूरे देश में, जो 2 विधान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसकी मांग के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम 17 तारीख को पूरे इंडिया के जो नॉन स्टेट हैं, 11 स्टेट के जो लोग हैं, वो सब जंतर मंतर पर धरना देने जा रहे हैं 17 तारीख को दिल्ली के अंदर। वो सब लोग हम पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारे लोगों से पूछ रहे हैं। 20 तारीख को छतरपुर में भी एक रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। 20 तारीख कहाँ छतरपुर की भी बताया जी हुए। 20 तारीख को छतरपुर में रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और उसमें भी संपूर्ण छतरपुर के आउटर में साइन बोर्ड लगे होंगे कि रजक समाज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं करेगा जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि ये समाज अनुसूचित जाति में आता है कि नहीं आता, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम सिर्फ अब इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमको चिल्लाते चिल्लाते आज 70 साल हो गए, हमारे कई बड़े बुजुर्ग नेता आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वरिष्ठ लीडरशिप यह निर्णय करके बताए कि धोबी समाज अनुसूचित जाति में आता है कि नहीं आता। जब तक यह स्पष्टीकरण नहीं करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जब तक ये साइन बोर्ड छतरपुर में भी लगे रहेंगे। 20 तारीख को कार्यक्रम छतरपुर के अंदर है और मध्य प्रदेश के सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। कम से कम
20 तारीख को छतरपुर में है, 17 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा डेलीगेशन नॉन एससी स्टेट के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है, वहाँ भी हम अपनी मंशा जाहिर करेंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हमारा समाज शांत नहीं बैठेगा। जो टीकमगढ़ को मुख्य जगह है जहाँ कलेक्ट्रेट के सामने जो खड़े, वो तो मीडिया को इस तरह भी देखो तुम, मतलब इतने जो सामान जो है, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे, फिर भी भैया हम बताया कि मीडिया से एक भी चैनल नहीं आओ, तो मतलब मीडिया वान को भी पूरा फिक्स है कि का दिखाऊने और का नहीं दिखाऊने। बिल्कुल क्लियर। तो ये के लाने आप ही सपोर्ट कर सका। तो देखो बात कौन समाज की नहीं है कि रजक समाज की सपोर्ट करे, कौन बात समाज की है, बात दिखावे की है। आप उन्हें सपोर्ट कर, आप जो दिखाओ, सब जन जितने आदमी भी देखा, अन्य समाज के देखा, वे भी शेयर करो ये बात का, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहा हो। वो यही चीज़ें जब आप उन्हें शेयर करो तो मीडिया हम भी अपने ऊपर सहम आए, वैसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। बाकी आप बढ़िया वीडियो में जय हिंद, जय बुंदेली संसार।